गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा संसार की सर्वाधिक प्राचीन विधान निर्मात्री सभा है। ऐतिहासिक दृष्टि से वह लगभग 1000 वर्ष से कार्यरत है। वह लोक सदन से भी अधिक प्राचीन है। इसको नॉर्मन एंजीवन काल की महान परिषद की उत्तराधिकारिणी माना जा सकता है। हम ये टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था कि किस तरह से मैग्नम काउंसिलियम महान परिषद बना था। लॉर्ड सभा विश्व की सबसे बड़ी विधायी संस्था है। लॉर्ड सभा की रचना निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होती है, जिनको हम 6 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, राजवंश के सदस्य। ये लॉर्ड सभा के प्रथम श्रेणी के सदस्य होते हैं। इनकी संख्या हमेशा बहुत बड़ी रहती है। ये सदस्य लॉर्ड सभा की बैठकों में प्रायः शामिल नहीं होते। दूसरा जो कैटेगरी है वो है आनुवांशिक या वंश परंपरागत पीयर, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं हेरेडिटरी पीयर्स। ये द्वितीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। लॉर्ड सभा की सदस्यता का बहुसंख्यक भाग इसी वर्ग का होता है। इस प्रकार के सदस्यों में सेना, कला, संस्कृति अथवा शिक्षा आदि क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ऐसी सदस्यता वंश परंपरा के आधार पर सदस्य के ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होती है, जो वयस्क हो गया हो। इस वर्ग के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। इनकी संख्या में वृद्धि कभी भी की जा सकती है। इस श्रेणी में आते हैं बैरन, विस्काउंट, अर्ल, मार्क्विस और ड्यूक। ये पियर पहले स्वयं राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। शुरुआती दौर में ये था कि राजा नियुक्त करता था, किंतु अब इनकी नियुक्ति राजा द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है धार्मिक लॉर्ड। धार्मिक लॉर्ड भी लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। जैसा कि शब्द से पता चला है, धर्म से जुड़े हुए हैं। ये लोग पियर नहीं होते हैं, वरन धर्म गुरु होते हैं, लॉर्ड स्पिरिचुअल होते हैं। इनकी संख्या 26 है। इनमें से 5 तो कैंटरबरी के यॉर्क आर्कबिशप तथा लंदन, डरहम और विंचेस्टर के बिशप होते हैं। शेष 21 पद इंग्लैंड के वरिष्ठ बिशपों की नियुक्ति की जाती है। ये बिशप्स और लॉर्ड स्पिरिचुअल, ये क्रिश्चियनिटी के वर्ड्स हैं। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी जब प्रचलित है तो उन्हीं के जो धर्मगुरु हैं उनको ये इस कैटेगरी में डाला जाता है। चौथा जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, वो है स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पियर। इनका निर्वाचन 1707 के स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के एकीकरण कानून के उपबंधों के अनुसार होता है। इस कानून के अनुसार ये व्यवस्था बनाई गई कि स्कॉटलैंड लॉर्ड सभा के लिए 16 सदस्य भेजेगा, जिनका निर्वाचन स्कॉटलैंड के पियर करेंगे। 1963 ईस्वी की नई व्यवस्था के अनुसार स्कॉटलैंड के सभी पियर लॉर्ड सभा में स्थान प्राप्त करते हैं। 5वीं कैटेगरी आजीवन पियर। जैसा कि शब्द से पता चला है, लाइफ पियरेज, लाइफ के लिए, पूरे जीवन के लिए जो एक लाइफ पियरेजेस एक्ट है 1958 में पास किया गया, उसके अनुसार राजा द्वारा मनोनीत किए गए ये कुछ सदस्य होते हैं। सरकार पर ऐसा कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है कि वो कितनी संख्या तक ऐसे पियर मनोनीत करें। इस वर्ग के अंतर्गत प्रायः वयोवृद्ध नेताओं की नियुक्ति की जाती है। एक तरह से प्रिविलेज दिया जाता है। छठा कैटेगरी है विधि लॉर्ड या साधारण अपील लॉर्ड। ये लॉर्ड जीवन भर के लिए चुने जाते हैं।
इन लॉर्ड्स के कारण ही लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है। विधि लॉर्ड जैसे कि विधि कानून, जो कानून जानते हैं। तो ये जो लॉर्ड्स हैं ये आजीवन के पूरे जीवन भर के लिए चुने जाते हैं और इनकी वजह से ही, क्योंकि इनकी नियुक्ति होती है, इसीलिए अपीलीय न्यायालय का काम लॉर्ड सभा कर पाती है। कानून की जानकारी के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। 1876 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार इनकी नियुक्ति विधि विशेषज्ञों, न्यायाधीशों में से की जाती है। तो ये है लॉर्ड सभा के मेंबर्स के बारे में जानकारी।